बिजनेस आइडिया क्या है? बिजनेस आइडिया ये है, आफ्टर कंप्लीट योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्विसेज, आप फेसबुक दुनिया में हर कोई यूज़ करता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था 50+ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ और सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सर्विसेज को ले लें तो बहुत पैसे कमाएंगे, सर्विसेज नहीं देते अपने सिटी में, अपने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सर्विसेज दे दें, वहाँ से पैसे कमाएंगे। नहीं कमाना चाहते तो ई कॉमर्स में आ जाएं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आप पैसे ना कमाएं। मैं आपको गारंटी और श्योरिटी दूंगा, अगर आप कहते हैं ना मैं ई कॉमर्स में आता हूँ और मेरी इनकम नहीं है, मैं आपको आपके पैसे भी वापस करने को तैयार हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ई कॉमर्स में आएँ और आपकी इनकम जनरेट ना हो। ई कॉमर्स का लेक्चर अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करने लगा हूँ। ई कॉमर्स क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जगह पे रहते हुए, अपने शहर में, अपनी सिटी में रहते हुए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स है। अपनी सर्विसेज के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को, सामान को, माल को, चीज़ों को, सब कुछ इसमें आ जाता है। आपके जूते, आपके कपड़े, आपकी वॉचेस, आपकी सन ग्लासेस, आपकी सोवन एसेसरीज, मोबाइल, हर चीज़ आ जाती है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो आसान अल्फाज में समझाता हूँ, दराज.pk पे जो सेल हो रहा है ये ई कॉमर्स है। इसी तरह alibaba.com पे जो सेल हो रहा है ये ई कॉमर्स है। अली एक्सप्रेस पे जो सेल हो रहा है ये ई कॉमर्स है। अमेज़ॉन पे जो चीज़ें प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, ईबे पे सेल हो रही हैं और फ्लिपकार्ट पे सेल हो रही हैं, ये सब ई कॉमर्स हैं। इसके ऊपर, इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद वो मार्केटिंग के थ्रू और ऑर्गेनिकली उनको क्लाइंट मिलते हैं और वो अपने पार्सल और अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। और अगर आप इनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहते, करना चाहें करें, बेनिफिट्स आप सबको मिलेंगे। मैंने आपको फेसबुक मार्केटिंग सिखाई है, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपने करना ये है कि जो लिस्ट मैंने तैयार की है, नेक्स्ट वीडियो में वो लिस्ट भी मिल जाएगी। उस लिस्ट में मिनिमम कुछ 40 से 50 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, 60-70 भी हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सीजनल हैं। उनसे तो आप लाखों सीजनल होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 4 महीने का सीजन है। लिटरली आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। जितना गुड़ उतना मीठा। और अगर बात करते हैं ऑर्डर नहीं आते, तो इसकी श्योरिटी और गारंटी मैं लेता हूं कि ऑर्डर्स आपको आएंगे। जो मैंने तरीका सिखाया है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए आप एड्स, अपनी कैंपेन्स चलाएंगे, थोड़ी सी कॉमन सेंस और अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्डर ना आए यार। वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं और उसका ऑर्डर ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कब होता है और किन लोगों के साथ होता है? जब वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो खरीदी नहीं जाती, जो बिकी नहीं जाती, बेची नहीं जाती। जब आप उसकी लिस्ट करेंगे तो कौन आपको ऑर्डर देगा? आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। अब मैं आपको एक रूल बताने लगा हूँ, ये रूल फॉलो कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको ऑनलाइन अर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। ये रूल समझ लें। लोग सबसे पहले सवाल करते हैं कि यार इतनी चीज़ें हम बेचें क्या? सवाल करते हैं कि इतनी चीज़ें हम बेचें क्या? भाई बेचना क्या है? सिंपल से ये 3 रूल याद रख लेने आपने। 3 रूल याद रख लिए, आप दुनिया की हर चीज़ बेच लेंगे। जो इन 3 ऑप्शंस में कह लें और इन 3 रिक्वायरमेंट्स पे पूरी होती है ना, वो चीज़ आप सेल करेंगे, वरना नहीं करेंगे अपना बिजनेस डुबो देंगे आप। नंबर 1 चीज़ है कि आपने जो चीज़ लिस्टिंग पे डालनी है, ऑनलाइन सेल करनी है, वो एक वाव प्रोडक्ट हो। वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो कि जो लोग लेना चाहते हो, जिसको लोग देखें और कहें कि यार मुझे तो ये लेना है। अब लाइक दिस, मैं कहाँ गया यार, मेरा एक पेन है, पेन आम सा पेन है, मैं पेन लगा देता हूँ, 10 रुपये का मिलता है, 20 का। कौन लेगा मुझसे पेन? कभी भी नहीं लेगा कोई बेवकूफ़ होगा जो लेगा। अपनी जाएगा गली मोहल्ले में किसी दुकान से ले लेगा। हाँ, अगर आप उसी पेन को एक यूनिक शेप दे दें, यूनिक उसको एक आइडिया दे दें, उसको आप कस्टमाइज कर दें, फिर लोग लेंगे।
एक अच्छा सा पेन लें, अच्छी सी बॉक्स लें, अच्छी सी पैकिंग लें, उसको कस्टमाइज़ कर दें, नेम डाल दें, कंपनी नेम डाल दें, लोगो डाल दें, लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ऑर्डर्स भी देंगे आपको। अच्छा, रूल मैं बता रहा था, पहला रूल एक वाव सी प्रोडक्ट हो कि जो लोग देखते ही कहें यार ये लेनी चाहिए। एक डेकोरेशन का पीस सामने आया है, फीमेल्स देखें या मेल्स कहेंगे यार ये तो लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। आपकी कोई घड़ी है, अब ये मेरी वॉच है, ठीक है जी, ये वॉच एक बड़ी अच्छी, लाइक आपको आम घड़ी वाली दुकानों से नहीं मिलती, ज़रा अच्छी है, और इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी ऐड बन जाती है। खूबसूरत सी ऐड बनने के बाद जब आप उसको लिस्ट करते हैं ना, देखते सारी को अट्रैक्ट होता है, यार इतनी कम प्राइस या इतनी ज़्यादा प्राइस भी होगी, तो कहेगा यार ये तो लेनी चाहिए, ये आम दुकानों से नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तो ये वो लेगा। अच्छा, अब क्या है, इन 3 रूल्स के बाद एक बात बताऊंगा, उसको स्किप नहीं करना। नंबर 1 बताया था कि वो प्रोडक्ट जो लोग लेना पसंद करते हैं, जो लेना चाहें वो बेचना है। अब मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ सेल करने लग जाएं जो बिल्कुल नहीं चलती या नॉन सीजनल है, आप कहें कि जी मैं फ़लाँ चीज़ उठा के बेच दूं और उसकी कोई वैल्यू वर्थ ही ना हो, तो वो लोग नहीं लेंगे। अच्छा, अब आपने वो चीज़ सेल नहीं करनी, उनकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो चीज़ सेल नहीं करनी जो आम गली महल्ले दुकानों से और आम जगहों से मिल जाती है, वो चीज़ सेल ही नहीं करनी अगर कामयाब होना है। कुछ चीज़ें होती हैं आम मिलती हैं लेकिन वो फिर भी बिकती हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं आपको एक लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर आपने लाखों कमाना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने वो प्रोडक्ट बेचनी ही नहीं है जो गली मोहल्ले में जाके मिलती है। अब आप शैम्पू बेचना शुरू कर दें, कौन लेगा? आप सर्फ बेचना शुरू कर दें, आप माचिस की डिबिया बेचना शुरू कर दें, कोई भी नहीं लेगा भाई आपसे। क्यों लेगा? वो भाई बाहर जाएगा, उसको मिल जाएगी, क्यों वो इंतज़ार करेगा 2 दिन माचिस की डिबिया के लिए? या कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट हो तो वो नहीं लेगा। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं आपको अगर माइंड नहीं आता ना यार मैं क्या बेचूं, तो वो आपने ना दराज पे जाना है, दराज.pk पे, और इनकी हज़ारों चीज़ें देख लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ बिकती है और कितनी बिकती है। कुछ हैं जो बिकी नहीं रही होती। तीसरा मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रूल कह लें, रिक्वायरमेंट्स कह लें, वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी बाइंग परचेजिंग कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए। ये वॉच मैं सेल करना चाहता हूँ 2000 में ऑनलाइन, इसको सेल करने के लिए मेरी डिलीवरी कॉस्ट आएगी, इसको सेल करने के लिए मेरी ऐड की कॉस्ट आएगी, पर पीस 200 300 400 500 भी आ सकती है कॉस्ट आएगी। इसको सेल करने के लिए जो पार्सल रिटर्न्स आएंगे, रिटर्न रेशो 2%, 3%, 5%, 10% भी होता है, 20% पे भी जाता है रिटर्न रेशो। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उसकी कॉस्ट भी आएगी, आपके अदर एक्सपेंस भी आएंगे। अब इस वॉच को 2000 में बेचने के लिए आपको सस्ती से सस्ती चीज़ उठानी पड़ेगी। सस्ती से सस्ती चीज़ का क्राइटेरिया क्या है? ये बेवकूफ़ी होती है अगर आप कहेंगे जी मैं बड़ी चीपेस्ट सी चीज़ उठा के बेच दूँ। ये नहीं करना, फ्रॉड की तरफ तो सोचें भी ना। सस्ती से सस्ती चीज़ का मुराद ये है कि ये वॉच आप मार्केट में जाते हैं, होलसेल रिटेल की बात नहीं कर रहा, होलसेल मार्केट में ये वॉच कोई 8 बंदों के पास है, या कोई मॉडल्स या कुछ ख़ास चीज़ कुछ भी ले लें, 8 सेलर सेल कर रहे हैं, उनमें से जो सबसे सस्ता रेट देगा आपने उससे परचेज़ करनी है। आपने उससे परचेज़ करनी है। आपने अगर 100 रुपया भी महंगी परचेज़ की तो ये आपके लॉस में है। अगर लॉस नहीं भी है ना तो ये आपका प्रॉफिट में कमी करेगा। मैं जिन सेलर से अपना स्टॉक उठाता हूँ तो मैं सीधी बात करता हूँ कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट लेनी है, चाहे मैं 1 पीस लूँ या 100 पीस लूँ, मैंने होलसेल रेट पे लेना है और मैं होलसेल में ही लेता हूँ, चाहे मैं 1 लूँ या मैंने कहा मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो मैंने मुख्तलिफ वक्फे के हिसाब से आपसे ऑर्डर्स के हिसाब से मैंने लेते रहना है। कुछ इन्वेंट्री मेरे पास स्टॉक होता है, कुछ मैं मौके पे मंगवा लेता हूँ। तो मैं उनसे बात करके तय की हुई है, मेरे जितने भी सेलर्स हैं लाहौर के, कराची के, फैसलाबाद के, बाहर के, हर तरह से मेरी डील है उनसे कि जब जब स्टॉक उठाऊंगा मैं होलसेल पे उठाऊंगा। और अगर कोई मुझे 50 रुपया भी महंगा देता है ना, मैं उससे चीज़ नहीं लेता। बाज़ औक़ात कभी कोई मुझे 20 या 30 रुपये भी महंगी देता है ना तो मैं उससे चीज़ नहीं लेता, और कभी कभार ले भी लेता हूँ। अब मैं भाई 20-30 में क्या, 20-30 में बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। ये जब आप एक स्टॉक उठाते हैं 20-30 10 रुपये भी आपको मायने रखती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताया है कि आप थोड़ी सी वो प्रोडक्ट यूज़ करें, और वो चीज़ जो गली मोहल्ले में ना मिलती हो
आम लोग उसको एक्सेस लोगों की इतनी इजी ना हो। थर्ड वो कि जो आप परचेज करें उसकी कॉस्ट बहुत कम हो। और एक मेन और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर ली। तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बावजूद अगर आपकी प्रोडक्ट सेल ना हो तो उसके अंदर क्या आपकी जो है ना खामी है, कमी है, वो क्या है? वो आपकी कमी ये है कि आपने उसकी लिस्टिंग का हक अदा नहीं किया। जिस तरीके से लिस्ट करनी चाहिए थी आपने उस तरीके से नहीं की। आपने उसको ब्रांड शो नहीं किया, आपने उसको उस लेवल पे नहीं लेकर गए जिस लेवल की आपने प्राइस लगाई हुई है। मैं कोई अपने इस तरह के वो बताता नहीं है। मैं 100 रुपये वाली प्रोडक्ट को 800 रुपये में भी बेच सकता हूँ। मैं 500 वाली प्रोडक्ट को 1500 में भी बेच सकता हूँ। मैं 1500 वाली प्रोडक्ट को 4000 में भी सेल कर सकता हूँ। एक तरीका होता है, ठीक है? उस तरीके को यूज़ करें। अब क्या है, जो एक रूल है वो क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक वो इतनी एक्टिव और इतनी क्रिएटिव चीज़ बन के नहीं नज़र आएगी तो कौन उसको लेगा? अब आप अपनी कार या बाइक को अगर सेल करना चाहें मार्केट में और टोटल जेन्युइन हो और हर चीज़ ओके हो, हर चीज़ ठीक ठाक हो और उसकी हालत इतनी कि गंदी हो, घट्टा मट्टी से भरी पड़ी हो और आपको ऐसे देखने में लगे कि कोई 15-20 दिन से इसने किसी ने इसके ऊपर कोई कपड़ा तक नहीं मारा, तो कोई भी जाके नहीं लेगा। जो लेगा वो रेट ही बहुत कम लगाएगा। अगर आपकी चीज़ में थोड़ा सा डिफेक्ट भी है लेकिन लश पश है तो लोग आपसे ख़रीदना पसंद करेंगे। आपने जब लिस्ट अपलोड करनी है, टाइटल बहुत अट्रैक्टिव देना है, हैशटैग्स यूज़ करने हैं और आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है और आपने उसके अंदर में एक चीज़ होती है आपका जो थीम, आपकी जो पिक्चर होती है वो होती है। अगर आपने दस्ती ऐसे तस्वीर ली, ऐसे खींची और लगा दी तो कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। आप ज़रा यूज़ करेंगे वाइट बैकग्राउंड, आप ज़रा उसकी घूमने वाली कोई वीडियो सी बना लेंगे, आप ज़रा उसको एक अच्छे से फ़ोटोग्राफ़र से शूट करवा लेंगे और उसके अंदर इफ़ेक्ट्स डाल देंगे कि भाई कोई देखे तो उसको लगे कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये तो मुझे लेनी चाहिए। हमने खुद सेल किए हैं यार, हमने और मेरे कंपटीटर, मैं देखता था अपने कंपटीटर्स को, जो चीज़ मैं 3000 में सेल कर रहा हूँ वो 4000 में सेल कर रहे हैं। लोग ले लेते हैं, उनको डिज़ाइन करवाते हैं, पोस्ट डिज़ाइन करवाते हैं। वो कैसे होंगी नेक्स्ट मेरी वीडियो में आप देख लेंगे। आपने कैनवा को यूज़ करना है, आपने दूसरे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपनी पोस्ट को ज़रा एक क्रिएटिव शेप देनी है, इंशाल्लाह आपकी सेल होंगी। और चूज़ करना है कि मैं कौन सी चीज़ जो है वो ढूंढूं जिसकी मैं लिस्टिंग करूं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।